ओके बच्चों, दिस इज फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था आई गेस 54 था ना, वो तो ये थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। इट्स 65। तो 65 बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे 1248, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब यहाँ आप बनाना चाहते हो 65, तो 64 ये आप ले लोगे और 1 दैट इज हेयर ये ले लोगे तो 65 बन जाएगा। बाकी जगहों पे आपने जीरो लगा दिया होगा ऐसे ही है। और फिर उसके बाद डेसिमल प्लेस लगती है, और डेसिमल प्लेस लगने के बाद ये होता है 1/2, फिर होता है 1/4। तो अब आपको जो रिक्वायर्ड है वो है 0.25। ठीक। तो 0.25 के लिए आप किसको ऑन करोगे? 0.25 के लिए आप ऑन करोगे इसको, ऐसे ही 1/4 वाले को, और इस वाले को आप ऑफ रखोगे। तो ये तो आपका बन जाएगा एक बाइनरी नंबर, यहाँ आप देख सकते हो ये आपका एक बन गया बाइनरी नंबर। तो अब आपको इसको कितने प्लेसेस मूव करना है कि ये हमारे पास चला जाए कहाँ पे? 0 1 पे। जैसे यहाँ जीरो लगा देते हैं तो ये हमारे पास चला गया 0 1। तो अब हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ से फ्रॉम ईयर अगर हम इसको देखें तो 1 2 3। सही है। 8 कैसे कह रहे हो तुम लोग? 0 1 आने के लिए लाइक अगर तुम इसको ज़ाहिर है यहाँ तक जाओगे ना, तो डेसिमल प्लेस तो तुम्हारा यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस डेसिमल प्लेस के लिए अगर तुम मूव करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। सात नहीं है, दोनों का जो आ रहा है हुजैफा और सारा का, है ना। देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बात ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन हो गया तो मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं बार बार गड़बड़ करेगा, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस चाह रहा हूँ। तो देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मलाइज होने के लिए यहाँ पे इसको 7 डेसिमल प्लेसेस पे मूव करना होगा, ठीक है। तो 7 डेसिमल प्लेसेस मूव करने का मतलब है कि योर डेसिमल पॉइंट विल मूव फ्रॉम हेयर टिल हेयर। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ से जा रहा है यहाँ। सही है। तो उसके लिए उसको 7 डेसिमल प्लेसेस रिक्वायर्ड है। तो 7 डेसिमल प्लेसेस के लिए तुम 1 2 4 को ऑन कर दोगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 1 2 4 8 बच्चों बताना मुझे। तो ये 7 प्लेसेस के ऊपर मूव कर जाएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द आंसर, ठीक है, अब आप जब इसका आंसर लिखना शुरू करोगे, 0 1 पे लाओगे ना, अगर तुम डेसिमल प्लेस यहाँ ले गई 8 पे, यहाँ पे ले गई तो यहाँ तो जीरो होता है, 0.0 हो जाएगा, नॉर्मलाइज होगा सारा। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि उस अगर तुम ये कहती हो कि सर इसको 8 पे यानी मैं इसको यहाँ ले जाऊं, तो 8 पे ले जाओगे तो ये तो जीरो होगा यहाँ पे, तो ये तो 0.0 हो जाएगा, नॉर्मलाइज रहेगा ये? नॉर्मलाइज तो रहेगा नहीं ना ये, है ना। तो नॉर्मलाइज तो रहना चाहिए। तो ये वजह है इसकी, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ रखेंगे। अब इसके अगर आप देख लो कि नॉर्मलाइज हो गया, और आप फिर जब आंसर लिखना शुरू करोगे इसका, तो यू आर गोइंग टू राइट द आंसर फ्रॉम हेयर। अब आप इसका आंसर लिख शुरू करोगे, 0 1। ये हम 128 के आगे क्यों नहीं लेके जाते? यहाँ देख लो ना, तुम्हारे पास जो डेसिमल दे रहा है वो 12 बिट दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आ गया 10, बाकी दो फिर तुम्हें लगाने पड़ेंगे। इसमें तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा ना कि तुम्हारे पास नंबर कितना आ रहा है, +65 आ रहा है ना। तो +65 के लिए तुम मैक्सिमम कितना जा सकते हो? तुम यहीं तक मैक्सिमम जा सकते हो। ये बात आ रही है समझ में? तो नॉर्मलाइजेशन के लिए तो तुम यहीं से नंबर लिखना शुरू करोगे ना, ये तुम्हारा नॉर्मलाइज हो गया नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन कहाँ से होता है? या तो 0 1 से होता है या 1 0 से होता है। तो इसलिए तुम अपना नंबर यहाँ से लिखना शुरू करोगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो 0 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए। 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए, ठीक है। 5 जीरो के बाद फिर 1 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? सही है। उसके बाद जो बाकी नंबर्स हैं फिर वो स्टिल हमारे पास, उसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो फिर हम वहां पर 2 0 प्लेस कर देंगे। बेटा ये बताना किस किस का करेक्ट आया। मैं अगर अभी हूँ तो आंसर तो ये आ गया कि उस वक्त मैंने खैर सरसरी देखा था। अगर मैं देखूं तो यूसुफ ने जैसे मुझे भेजा था, तो लेट मी चेक द आंसर ऑफ यूसुफ फर्स्ट। यूसुफ 1 2 4, यूसुफ 6 डेसिमल प्लेसेस तुम बता रहे थे मुझे। तो उसकी क्या वजह हो सकती है यूसुफ? 1 2 3 4 5 6 तुम ये बता रहे थे यहाँ पे। तो ये गड़बड़ हुई यूसुफ, डेसिमल प्लेसेस की, है ना, इसका ध्यान रख लेना।
इसी तरह हुजैफा का भी इनकरेक्ट आया, और सारा का भी इनकरेक्ट आया। चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। बट खैर ये वाली चीज समझ में आई अभी तुम लोग को, ये बताओ। ये आ गई। अब इसके ना कुछ, एक तो ये सवाल है, इसके एक दो सवाल अभी हम और भी करते हैं। और बट इसके जो छोटे छोटे सवाल है ना, वो वहाँ पढ़ाने से ज़्यादा यहाँ के पास पेपर को सॉल्व करने से आएंगे। बिकॉज ये है कि ए लेवल्स के अंदर यहाँ पर पास पेपर ही ज़्यादा सॉल्व करना हमें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है। यहाँ पर एक सवाल है, अच्छा ये तुम लोग को समझ में आया क्या, मैं आगे बढ़ूँ? आर्थर समझ रहे हो बच्चे? तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये एक सवाल बड़ा कॉमन सा आता रहता है। तो इसका जवाब असल में हमें पता होना चाहिए, और तुम लोग जवाब मुझे बता दोगे। लेकिन ये होगा कि हम लिखेंगे कैसे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट विल अकर इन स्टोरिंग द नॉर्मलाइज। तो हुजैफा ये प्रैक्टिस से ही जाएगी, और सवाल कर लेंगे, यही है ना? प्रैक्टिस से होगा तो फिर कर सकते हैं इसको। तो अब तो कहता है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट विल अकर इन स्टोरिंग नॉर्मलाइज फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव 65.20 इन दिस सिस्टम। 65.25 वी वर एबल टू डू, हमने कर लिया था, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन इफ वी वर ट्राइंग टू फिगर इट आउट द नंबर विद द डेसिमल ऑफ 0.20? इसी क्या वजह होगी कि हम 0.20 क्यों नहीं कर पाएंगे? बहुत आसान और सिंपलर सा आंसर। वो कहता है वी कैन नॉट ऐड द, कहना वी कैन नॉट ऐड द डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बाद बिल लिखा है, बिल का क्या मतलब हुआ? दैट विल बी इक्वल टू 0.20। वी नीड मच बिगर मेंटिसा, नहीं ये भी जवाब नहीं है इसका, ये भी जवाब नहीं है इसका। भाई देखो, अगर तुम गौर करो तो हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, फ्रैक्शन का फॉर्मेट पढ़ा है। सो फ्रैक्शन का फॉर्मेट आपको याद है, वो ये है कि मेंटिसा और वो एक्सपोनेंट। मैं यहाँ समझाने के लिए पहले बताता हूँ, फिर आगे लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ एक्सपोनेंट। द फॉर्मेट फॉर एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंट का फॉर्मेट हमारे पास 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। बेटर टू राइट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शनल। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका फॉर्मेट तो यही पढ़ा है ना हमने, 1/2, 1/4, 1/8। इसका मतलब है 1/2 इज 0.5, 1/4 इज 0.25, ये पढ़ा था। और 1/8 का जो हमने पढ़ा था वो कितना पढ़ा था? 1/8, वो आई गेस था 0.0625 कुछ था ना? नहीं, 0.125 था। 1 पॉइंट का था 0.125। और जो 1/16 का था वो हमारे पास था 0.0625। ये याद है तुम लोगों को? यही था, सही ना? तो अब बात ये कि हमारे पास इसका फॉर्मेट ही गिवन नहीं है, तो हम वैल्यू कैसे प्लेस कर सकते हैं? आई मीन दैट देयर इज नो पॉसिबल फ्रैक्शन दैट विल एड अप एंड गिव 0.20। हाँ, अब तुम्हारी बात क्लियर हो गई उजैफा मुझे, कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन का फॉर्मेट है ही नहीं जिसके अंदर हम वैल्यू डाल सकें। हम वैल्यू या तो 0.25 में डाल सकते हैं, हम 0.5 में डाल सकते हैं, 0.25 में डाल सकते हैं, 0.125 डाल सकते हैं, और 0.0625, या फिर इसको ऐड करके जो वैल्यूज आती हैं। There is no other format that can allow us to add the value of 0.20। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, क्या तुम लोगों को समझ में आया? मैंने ये बताया आसान लफ्जों में कि हमारे पास इसका फॉर्मेट ही नहीं है। लाइक 1/2, 1/4, 1/8, ये जो निकले हैं ये बेसिकली किससे निकले हैं? ये इसी से निकले ना, कि 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, ऐसा ही होता है। जब आप इस जानी पढ़ते हो डेसिमल के, तो ये तो होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट मैंटिसा, ये बात मैं कर रहा हूँ मैंटिसा की, ठीक है। नॉर्मल या होल नंबर की बात कर रहा हूँ, जो होल नंबर होता है हमारे पास। और ऑन दैट साइड अगर हम यहाँ राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट वाली बात करते हैं। तो जाहिर है जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे राइट साइड पे 1/2, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर, एक मिस कर गया मैं बोलते बोलते, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। तो हम राइट साइड के ऊपर ऐसे चलते हैं, और जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हम 2 की पावर इस तरह से करते हुए जाते हैं। यही चीज होती है। तो इसलिए हमारे पास इसका कोई भी फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लो, क्योंकि ये आंसर जैसे अभी यहाँ +65.20 में पूछा है, हो सकता है तुम्हारे पास जब सवाल आए तो उसके अंदर 0.80 में पूछ ले, तो तुम्हारे पास जवाब तो यही लिखना होगा ना।
तो जवाब तुम लिखोगे कि द डेसिमल लिखो, और ये जितना मैंने लिखवाया है ना ये अपने पास लिख भी लो, ठीक है, रेफरेंस के साथ। द डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20, ठीक है, 0.20, 0 पॉइंट लगा हुआ है, ये क्लियर कर देता हूँ। द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नहीं हो सकता, 0.25 होगा, ठीक है, 125 होगा, ये सब हो सकते हैं, लेकिन 0.2 नहीं हो सकता। तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली। नंबर एक बात तो एक एक मार्क, क्योंकि 2 मार्क का सवाल है, तो 1 मार्क तो मैंने तुम्हें ये बता दी कि द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद अगली बात जरूर होगी लिखना, देयर फॉर, कॉमा डाल देते हैं इसमें, इधर फुल स्टॉप डालते हैं, वहां कॉमा डालते हैं, ये बात हो गई। और देयर फोर के बाद लिखते हैं कॉमा डाल के, देयर विल बी लॉस ऑफ प्रिसीशन। जाहिर है 0.25 का मसला आ जाएगा ना, फिर हम 25 तक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि करना 20 था पॉइंट, और हम 0.25 तक कर रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि देयर विल बी लॉस ऑफ प्रिसीजन, प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट नंबर आ ही नहीं सकता, ड्यू टू, ड्यू टू, ये टर्म्स लिखनी बड़ी जरूरी है, ड्यू टू अराउंडिंग एरर, ड्यू टू आ राउंडिंग एरर, राउंड ऑफ करते हैं ना नंबर को, क्लियर है, समझ में आ गया जो लिख रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि देयर फोर देयर विल बी लॉस ऑफ प्रिसीजन ड्यू टू अ राउंडिंग एरर, ये हमें पूरा लिखना होगा। सो देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वैल्यूज, नहीं कर सकते ना, एरर तो एरर अपनी जगह रहेगा, फिर हम नहीं कर सकते, वी आर ओनली बाउंड टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज विच आर गोइंग टू फॉल इन द फॉर्मेट विच इज गिवन, सही है। ये लिख लो तो बताओ, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ। एवरीवन लिख के मुझे बताओ। अच्छा जी, तो हम आते हैं नेक्स्ट पे, अक्टूबर नवंबर 2023, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 23, और अक्टूबर नवंबर 23 के अंदर अब हम यहाँ आ जाएंगे आ, इस जगह -96.75। तो अब यहाँ क्या करना है हमने, यहाँ जो नंबर है वो नेगेटिव है, तो यहाँ फिर वही वाला तरीका अपनाओ, क्योंकि उसने यहाँ बोला भी है कि टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब है कि हिंट दे देता हूँ कि 96.75 निकालो पहले पॉजिटिव का, और उसके बाद उसको फ्लिप करो, और फ्लिप करके +1 करो, और फिर देखो तुम्हें कितना डेसिमल पॉइंट मूव करना पड़ रहा है। सवाल समझ में आ रहा है? आ रहा है तो शुरू करो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो है 96.75 सामने आ रहा है। अब 96.75 के लिए यहीं पर हम शुरू कर देते हैं इसकी, नीचे से लिख लेते हैं थोड़ा साफ करके, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इसमें हमें चाहिए 96, तो 64 और 32 96 होता है, ठीक है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे पास हो गए इस तरह से, और 0.75 लगाना था, पॉइंट यहाँ रखते हैं, और यहाँ लगा देते हैं 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। 0.75 के लिए 1/2 जो कि 0.5 के बराबर होता है, और 1/4 जो कि 0.25 के बराबर होता है, अगर मैं उसको रखूं तो मुझे 0.75 मिल जाएगा, ऐसा ही है। तो मैं 1/2 और 1/4 को ऑन कर देता हूँ, इज दैट क्लियर? ऐसा ही है। तो यहाँ मैंने ऑन कर दिया, यानी जितना चाहिए उसके लिए इतना ही ऑन किया, तो फिर 1/8 और 1/16 की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, एडिशनली इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा 0.75 मिल रहा है वहां पे मुझे। ये शायद तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो, क्योंकि अगर इसके अंदर ज्यादा लगा लोगे तो फिर तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, है ना। मुझे तो 96.75 बनाना है ना, वो तो बन गया मेरा यहाँ पर। अब मैं इसका जो निकालूंगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, यू गाइस नो कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको अलग कलर से कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 0 0 1 2 3 4 5, ऐसा ही है, और ये, इज दैट क्लियर? डेसिमल मेरा अपनी जगह रहेगा। फॉर दैट सेकंड कॉम्प्लीमेंट मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा,
यू ऑल नो कि हम +1 करते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए। बस अब मैं इसके बाद इसको एडअप करना शुरू करता हूँ। तो वंस आई एम गोइंग टू एडअप द वैल्यू, तो 1 और 0 तो 1 ही दे देगा मुझे, ठीक है। और उसके बाद 0 अपनी जगह आ जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं वो वैसे ही नीचे उतर जाएंगी, है ना। जैसे ये 1 उतरेगा, फिर ये 1 उतरेगा, फिर ये 1, फिर ये वाला 1, दिस 1, और 0, 0, और आखिर में ये वाला 1। क्या ये बात समझ में आती है? तो बेटा ये तो सीधी सीधी हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन बन रही है, आप लोग की भी ये बन रही थी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -96.75। तो ये तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा -96.75, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू 1 भी दे रहा है, जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ गई? अब हमने यहाँ देखना है कि हमें इसके लिए करेक्ट मंटीसा प्लेस करने में क्या लगेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमें यहाँ पर जाहिर है नॉर्मलाइज लाने के लिए 0 1 या 1 0 करना होता है ना। तो जब हम यहाँ तक ले आएंगे तो क्या नॉर्मलाइज है ये 1 0? नॉर्मलाइज है, सही है ये। तो हमें कितने एक्सपोनेंट रिक्वायर्ड है मूव करने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें डेसिमल प्लेस को जो मूव करना होगा वो यहाँ से यहाँ तक करना होगा। तो हम इसका ये कर्व ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका ये वाली चीज जो हमें लेनी थी वो कर्व ले लेते हैं, और ये डेसिमल पॉइंट, बट 8 वुड बी 0.1, सो इट वुड बी, देखो बात ये आ रही कि 1 0 पे जब नॉर्मलाइज हो रहा है तो मैं आगे ले जाके उसको 0.01 क्यों करूँ? सवाल ये भी तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मेरा डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, दैट इज 7 डेसिमल प्लेसेस। तो 7 डेसिमल प्लेसेस के लिए अब जो मैं यहाँ डालूंगा, तो देख लो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32, तो ये लिखा हुआ ही होता है। इसमें से मुझे 7 डेसिमल प्लेसेस करना है। 7 डेसिमल प्लेसेस के लिए मैं 1 2 और 4 को ऑन करूंगा, द रेस्ट ऑफ द बिट्स विल रिमेन 0। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? ठीक, आ गई। अच्छा, अब उसके बाद जो हमें लिखना है वो लिखने के लिए हम शुरू कर सकते हैं कहाँ से? सर आपका 5, क्या लिख रहे हो? आपका 5 डेसिमल प्लेसेस पे भी नॉर्मलाइज हो रहा है, नहीं तो हमें तो उसको बिल्कुल एंड तक लेके जाना होता है ना डेसिमल पॉइंट को। हमें ये थोड़ी करना है कि नॉर्मलाइज अगर यहाँ पे भी हो रहा है तो हम यहाँ रखेंगे, नहीं। हमें लेके तो टिल दी एंड तक ही लेके जाना होगा ना, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि 10 बिट फॉर मेंटीसा होना चाहिए ना। तो 10 बिट फॉर मेंटीसा के लिए हम इसको यहीं तक करेंगे ना, तभी जाके तो हमारी इतनी सारी वैल्यूज आएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बिट मेंटीसा उसी वक्त होंगी। अगर तुम यहाँ जाके नॉर्मलाइज कर दोगे तो फिर कैसे आएगा? तो जब हम करते हैं तो याद है ना, कल हम जो एग्जाम्पल कर रहे थे 6.47 वाली, तो हमें वैल्यू को टिल दी एंड तक लेके जाना होता है, टिल दी एंड तक जाके वो नॉर्मलाइज हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करें, अब हम ये तो लिख चुके हैं, अब हम यहाँ से इसको लिखना शुरू करते हैं। तो अब देख लो यहाँ पे 1 0 0, और इसके बाद है 1 2 3 4 5, 5 1 है, 1 2 3 4 5, 5 1 आ गए, ठीक है। और उसके बाद फिर 0 और फिर 1। इज दैट क्लियर? तो किसका आंसर करेक्ट आया है ये बताओ? यूसुफ करेक्ट था। शीस आप बताओ। शीस फीडबैक नहीं आ रहा, आ रहा ही नहीं आ रहा समझ में, बच्चे बताओ। मेंटीसा करेक्ट है, एक्सपोनेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा, हाँ यूसुफ का आ गया। 1 0 0 सही है, यूसुफ तुम्हारा ट्रैक पे सही आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो तुम लोग का हो गया। आर्थर, कोई भी फीडबैक नहीं है तुम्हारा अब तक? तो आगे आ जाओ। आगे इस वाले का जवाब दो, 3 मार्क का। एक्सप्लेन व्हाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज समटाइम्स ओनली एन अप्रोक्सीमेशन। ये वही वाली बात है जो मैंने तुम्हें पीछे बताई है। एक्सप्लेन व्हाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज समटाइम ओनली अप्रोक्सीमेशन। सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होती है टू द रियल नंबर इट रिप्रेजेंट्स। 3 मार्क्स के लिए तुम्हें क्या लिखना है, जरा अपने इसके 3 पॉइंट्स बना के लिखो। 1 मिनट का पॉज लूंगा मैं, इसके बाद मैं इसका आंसर लिखाना शुरू करूंगा। अच्छा जी, यहाँ देखो बच्चों, बात वही है जो हमने अभी डिस्कस की थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा तो हमें फिर उसके डिफरेंट तरह से सारे आंसर समझ में आने चाहिए कि हम यहाँ क्या लिखेंगे। बात उसने वही की है। तो अब उसका पॉइंट जो हम लिखेंगे, दैट पॉइंट विल गो लाइक दिस कि भाई रियल नंबर्स कैन हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सच एज 1 अपॉन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्टोरेज होती है वो फिक्स लेंथ स्टोरेज होती है, जैसे 1/2 1/4 1/8, ये फिक्स लेंथ स्टोरेजेस हैं। तो इसका जो हम पहला पॉइंट लिखेंगे तो वो आप लिख लो
कि रियल नंबर्स कैन हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट, कैन हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सच एज, रियल नंबर 0.4 भी हो सकता है, ठीक है, और रियल नंबर इस तरह से 0.25 भी हो सकता है। तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि वही वाली बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने की, वही बात तुम्हें मार्किंग में भी मिलेगी। बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर, जो बाइनरी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट नंबर्स, अब वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू। बाइनरी नंबर पावर ऑफ टू में करता है, तो उसकी फ्रैक्शंस तो लिमिटेड होती है, हमने पढ़ा था 1/4, 1/8, 1/16। तो बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट नंबर बेस्ड ऑन पावर ऑफ टू, लिमिटेड टू, जो सिर्फ लिमिटेड होती है 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16, है ना। तो फिर इसी वजह से हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि रिप्रेजेंट हम कर सकें ऑल पॉसिबल, मतलब ऑल वैल्यूज में। तो हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज कोई 0.4 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई इट कुड बी नियरेस्ट टू 0.5, या फिर भी इट कुड बी नियरेस्ट टू 0.25, यानी 0.5 या 0.25 के बीच में होगा वो, तो करीबी जो है वो 0.5 से, है ना। तो ये होता है, तो यही वाली वजह है इसकी, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं। तो दो पॉइंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर ऑल फ्रैक्शंस विद द लेवल ऑफ प्रिसीजन प्रोवाइडेड, यानी हम 100% प्रिसीजन के ऊपर काम नहीं कर सकते ना। हम लिमिटेड होते हैं कि हम वैल्यू 0.25 कर सकते हैं या 0.50 कर सकते हैं। अब उसके बीच में अगर 26 27 28 29 30 कुछ भी आ जाए, तो वो हमें इन दोनों के बीच में कहीं फिट करना पड़ेगा करीब करीब में। ये होता है तरीका, ठीक है ना, तो ये होता है। तो हम लिख सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, देखो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर, टू स्टोर ऑल fractions with the level of precision, with the level of precision is provided by a system, provided by system, सिस्टम की तरफ से हम बाउंड टू होते हैं कि हम 2 की पावर के अंदर ही फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सारी की सारी प्रिसीजन जो है वैल्यूज वो उसमें नहीं लिख सकते। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर ऑल फ्रैक्शंस, यानी सारी फ्रैक्शन, जैसे 0.4 नहीं आ सकता विद द लेवल ऑफ प्रिसीजन, कि वो मीट नहीं कर सकता उस लेवल ऑफ प्रिसीजन को जो हमें सिस्टम की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। आई होप दैट आप लोगों को अब तक की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्या कहते हो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? आगे बढ़ जाऊं, अगर आपने लिख लिया है तो बताओ, फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा। कम हो रहा है, चलो इसको शुरू करते हैं। ये अगला सवाल है, थोड़ा डिफरेंट तरह का सवाल है। इसको देख लेते हैं कि मई जून 2023 का 3/1 है, और यहाँ पे दो सिस्टम्स हमें दिए हुए हैं, और हमें कन्वर्ट करना है 113.75। 113.75 आसान है, 1248, 16 32 64 128। इसमें हमें 113 बनाना है। 113 बनाने के लिए 64 और 32 96 और 16 112, और ये एक मिला दिया 113। क्या तुम लोगों का भी यही आ रहा है? ये तो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसकी कन्वर्जन हो रही है 1110001 करके। और 7 5 के लिए वही हो जाएगा 1/2 और 1/4। इसमें हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा ये दोनों 1। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? 113.75 की रिप्रेजेंटेशन ये हो गई है। अब जाहिर है अब हमें इसको नॉर्मलाइज कराना है, मतलब इसको इसके
एक्सपोनेंट निकालना है, कितनी मूव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब 6 का मतलब ये है कि यहाँ पर तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 1.1 हो जाएगा। तो फिर इसे हमें यहाँ तक कराना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दैट? यहाँ पे तो जीरो लगेगा ना हमारे पास, ये वाला जीरो हम लगा देंगे इसमें। तो अब आप जरा देखो, तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 प्लेसेस तक मूव कराना पड़ेगा डेसिमल। तो यहाँ लिख भी देते हैं, मूव डेसिमल 7 प्लेसेस। सही है। तो 7 प्लेसेस मूव करने पे तो हम एक्सपोनेंट के ऊपर तो यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। तो यहाँ पर जब एक्सपोनेंट मूव होगा तो 7 के लिए तो ये 1 2 3 आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पे जीरो भर जाएंगे। एक बात आ गई। तो यहाँ से हम इसका डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। मूव हो जाएगा यहाँ से वहाँ। अच्छा, खैर यहाँ रहने देते हैं ताकि पता चले कि हमने इसको यहाँ से मूव कराया है। अब मेंटीसा की अगर हम बात करेंगे तो मेंटीसा के लिए हमारे पास ऊपर वाले में दी थी 10 बिट्स। तो 10 बिट का मतलब ये है कि हमारे पास जब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 बिट के अंदर बिल्कुल सही फिट हो जाएगा अपनी। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0 1 और 1 1, 0 1 1 1 कर लो, और फिर 0 0 0 1, 0 0 0 1, और फिर 1 1, और फिर 1 1। तो यहाँ तो हमारे पास बैठ गया ये बिल्कुल सही। बट व्हाट विल हैपन इन द एक्सपोनेंट इन द सेकंड सिस्टम? सेकंड सिस्टम में तो वही 1 2 4 8 16 32 64, और ये 128 तक चला जाएगा। बट हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो तो सिर्फ यही है, इन तीन तक ही होगी रिक्वायरमेंट। और उसके बाद तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो ही लगाने पड़ेंगे तुम्हें। अब होगा क्या? होगा ये कि अब जब हम इस वाले सिस्टम में लिखना शुरू करेंगे तो हम कितना लिख पाएंगे? हम यही लिख पाएंगे जीरो और 3 1, 1 2 3 1, फिर 3 0 लिख पाएंगे, और फिर 1 1 पर जाकर हम रुक जाएंगे। क्या ऐसा ही है? हमारे पास मेंटीसा में रिप्रेजेंट कराने के लिए बिट्स बचेंगी नहीं। तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अकर्स। आगे देखते हैं क्या लिखना है इसका। यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, मतलब ये तो हमें लिखना है। तो ये तो हमने लिख दिया, दोनों वर्जन ऑफ द सिस्टम लिख दिए। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो 4 मार्क का हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज फिट कर दी। अब यहाँ पे वो देखो वही कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट कुड अकर इन पार्ट 1 व्हेन रिप्रेजेंटिंग द नंबर इन सिस्टम 2। एंड फॉर दैट अब हम क्या लिखेंगे वो आप यहाँ पर लिख लो, कि द मैंटीसा इन सिस्टम 2, Mantissa in system 2 does not have doesn't have enough bits to store the whole stores the whole binary number। ऊपर वाले में हम पूरा बाइनरी नंबर स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन नीचे वाले में हम नहीं कर पा रहे। ठीक है। सो द प्रोसीजन विल बी लॉस्ट, सो प्रिसीजन इज लॉस्ट। अब वो एक्चुअल नंबर थोड़ी रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पे जाहिर है सोचो कि आपने इसको कम कर दिया, तो ये 1 2 4 8 16 32 64 128 ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 128, यहाँ 256, और यहाँ 512 चला जाएगा, ऐसे ही है ना। तो फिर तो हमारी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी ना, मेंटीसा यहाँ पर डिफरेंट बता रहा होगा, यहाँ पर डिफरेंट बता रहा होगा, है कि नहीं ऐसा? तो इसलिए हमें यहाँ पर यह आंसर लिखना पड़ेगा। तुम लोग बताना, तुम लोग को समझ में आई सारी बातें? ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, सही है। तो यहीं तक रखेंगे आज की क्लास, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो इसका थर्ड टाइप का था जो डेटा टाइप्स वाला, फिर उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जिसने फीडबैक नहीं दिया गूगल फॉर्म पे तो वो दे देना। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। एक पार्ट हमारे पास अक्टूबर नवंबर 23 के 3 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, जिसमें कहता है एक्सप्लेन व्हाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज समटाइम ओनली एन अप्रोक्सीमेशन टू द रियल नंबर। यानी हमारे पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होती है, एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 1/2, 1/4 और 1/8 की फ्रैक्शन में होते हैं।
पावर ऑफ 2 में होता है। तो इसका जवाब यही है हमारे पास कि रियल नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे 0.4 और 0.25। ये दो एग्जाम्पल इसलिए रखी गई हैं कि 0.25 तो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो सकता है 1/4 से, लेकिन 0.4 जो है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता बिकॉज बाइनरी की पावर्स इस्तेमाल होती हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट नंबर्स बेस्ड ऑन पावर ऑफ 2, तो विच इज लिमिटेड टू 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, यानी इसके अलावा हम बाइनरी में और वैल्यू कोई लिख नहीं सकते। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर ऑल फ्रैक्शंस। तो फिर जैसे अगर 0.4 आ रहा होगा, बाइनरी के अंदर एक नंबर है 65.40, तो अब इसकी अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन, इसकी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, अप्रोक्सीमेट हो सकती है 40 की, दैट इज नियरेस्ट टू 0.50 कर सकते हैं हम, है ना। तो वो यही बात कह रहा है कि इट इज नॉट store all fractions with the level of precision provided by the system because system is giving us only the power of 2। तो power of 2 देने की वजह से हम सिर्फ 0.25, 0.5, 0.75 इनके अंदर कर सकते हैं, इनके बीच के नंबर्स की नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर रहेगा।